said for option strategy, see, मैं शेयर कर दूंगा यार, टेंशन क्यों ले रहे हो? Last topic of the class is option strategy. ठीक है? So whatever the strategy I've taught you for equity market, let it be if it is EMA or price action, you can use the same. Now today I'm going to teach you is the option hedging strategy. Hedging means it is a way where we are reducing the risk. जैसे कि when you are riding a bike, जब आप बाइक चला रहे हो, एक्सीडेंट का है ना रिस्क, तो क्या करते हैं हम? हेलमेट पहनते हैं, right? So that is to safeguard your life. Let's say you are going like walking anywhere, so you do not walk on the road, you walk on the footpath. So hedging is the way to avoid losing a big amount of capital or basically reducing your risk to the minimum. जब हम लोग हेज करते हैं तो हम लोग बहुत अपने रिस्क जो है वो मिनिमल कर देते हैं, ठीक है? सो हाउ डज दिस हेजिंग हेल्प्स? ठीक है, कैसे हो सकता है? देयर आर मेनी वेज ऑफ डूइंग हेजिंग, ठीक है? बहुत सारी तरीके हैं हेजिंग में, बट द वन विच मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डू, ठीक है, उसके बारे में मैं बात करता हूं. द फर्स्ट वन इज शॉर्ट स्ट्रैडल. ठीक है, and one more thing is that ki hedging, if you are a trader, like if you're a beginner, ठीक है, and if you start with the hedging, that will be the safest. But again, for hedging also you need a huge amount of capital, like at least 3-4 lakh rupees आपको चाहिए होता है, because we will be selling options. हम लोग यहाँ पे options sell कर रहे होंगे. So I'll tell you कि how to reduce the option selling prices also. तो short straddle में याद रखना, short means selling, ठीक है? शॉर्ट स्ट्रैडल में क्या होता है? वी सेल कॉल ऑप्शंस एंड पुट ऑप्शंस ऑफ सेम स्ट्राइक प्राइस एंड ऑफ सेम अंडरलाइंग एसेट्स. मतलब बैंक निफ्टी में मुझे हेजिंग करनी है तो हम लोग शॉर्ट स्ट्रैडल करते हैं. लेट्स से एनी स्ट्राइक प्राइस व्हिच आई एम चूजिंग राइट नाउ, बैंक निफ्टी इज अराउंड 41,300. So I will be selling 41,300 call options and 41,300 put options. Okay. So what will happen in this? How will I get benefited? Can you please tell me? क्या लगता है जब हम लोग सेल कर रहे हैं तो हमें कैसे बेनिफिट मिलेगा यहाँ पे? Time value. We will be getting the value, like whether if market goes up or down, at the end you know that the market is, the value of option is going to decrease. ठीक है, value of option is going to decrease. तो जब हम लोग short straddle करते हैं, whenever we do short straddle, ठीक है, and if I talk about bank nifty, if it is not moving, like अगर डेली बेसिस पे अगर ये 350 पॉइंट के ऊपर नहीं जाता है, ठीक है, अगर ये 350 जैसे कि जहां पे भी एंट्री मैंने मारी है, एंड आफ्टर दैट इफ इट इज नॉट मूविंग बाय 300 पॉइंट्स टुवर्ड्स अपसाइड और डाउनसाइड, आई विल बी इन प्रॉफिट. ठीक है, मार्केट स्टार्ट कहीं से होता है, जाता है, वापस वहीं पे आके एंड हो जाएगा, आई विल बी गेटिंग द मैक्सिमम प्रॉफिट. ठीक है, तो याद रखिएगा, यू गेट द प्रॉफिट व्हेन द मार्केट डज नॉट गिव यू ह्यूज मूवमेंट. You can say like more than 1% if you do not get movement. ठीक है, तो you will be getting profit. And if I talk about Nifty 50 में, अगर Nifty 50 100 rupees से ज्यादा movement नहीं देता either towards upside or downside, like Nifty 50 is up by 100 rupees, like then you will be also getting good profit. But what if it is going towards upside? उसमें problem होती है, उसके बारे में भी बताऊंगा. So we sell call options and put options of the same strike price and of the same underlying assets. हम लोग यहाँ पे कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस सेम स्ट्राइक प्राइस का चूज करके अपन बेचते हैं. ठीक है, तो लेट मी शो इट टू यू. हाउ डू वी डू दिस? हियर रिमेंबर दैट कि वी हैव टू सेल एट द सेम प्राइस. हम लोगों को यहाँ पे सेम प्राइस पे बेचना होता है. ऐसा नहीं कि एक पहले बेच लिया और एक बाद में बेच लिया. नो, वी कैनॉट डू दैट. हम लोग वैसे
नहीं कर सकते हैं हम लोग। जैसे कि एक बार पहले कॉल ऑप्शन बेच लो, फिर उसके बाद पुट ऑप्शन बेच लो, नहीं, वी हैव टू डू इट ऑल टुगेदर। तो उसका क्या तरीका है वो बताता हूं मैं। तो यहाँ पे ऑर्डर्स पे जाना है, ठीक है। एंड अगर आप देखोगे, कल उस दिन जो हमने लाइव ट्रेड करके आपको बताया था, उसके चक्कर में 9 रुपए गए थे, ठीक है। दैट इज ऑल द टैक्सेस। 2 रुपया बस उधर गया था, बाकी सारे टैक्सेस इतनी बार बाई किया, इतनी बार सेल किया ना, सो बिकॉज ऑफ दैट। नाउ गो टू ऑर्डर सेगमेंट, ठीक है। अगर आप फोन में करोगे, ठीक है, तो इफ यू आर डूइंग इट इन फोन, देयर इज एन ऑप्शन ऑफ टूल्स होगा, ठीक है। अगर आप जीरो दाम, मुझे और दूसरे का आइडिया नहीं है, नॉट अबाउट एंजल और एनी अदर, सो आई डू नॉट नो अबाउट दैट, बट यू कैन सर्च ऑन गूगल और यूट्यूब की बास्केट ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं, यू विल गेट दैट। क्लिक ऑन बास्केट, ठीक है। बास्केट ऑर्डर में क्या होता है कि ओवर हियर, ठीक है, ओवर हियर, लेट मी डिलीट एवरीथिंग। हम लोग यहाँ पे जो भी हमारे ऑर्डर्स होते हैं ना, वी प्लेस ओवर हियर, ठीक है। वी ऐड दैट, हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं। हम लोग लेट्स से इफ आई एम एडिंग ऑल दोस ऑर्डर्स, मैं दिखाता हूँ आपको। ओके, एंड आफ्टर एडिंग दीज ऑर्डर्स, एंड मेरे को लाइक इफ आई एम प्लेसिंग थ्रू बास्केट ऑर्डर्स, अगर मैं बास्केट ऑर्डर्स के थ्रू प्लेस कर रहा हूँ, जनरली people use basket orders to trade only in options, ठीक है। क्योंकि एक बार में मैक्सिमम जो क्वांटिटी है, लेट्स से इफ आई वांट टू बाय in bank nifty, if I want to trade in bank nifty, maximum quantity which I can place at one point of time is now how many? अगर बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में मुझे ट्रेड करना है, मैक्सिमम क्वांटिटी एक बार में मैं प्लेस करना चाहूंगा, कितना होगा? एनीवन नोस? मैक्सिमम, नॉट मिनिमम। इट्स 900। हम 900 से ज्यादा प्लेस नहीं कर सकते थे, ठीक है। अर्लियर इट वाज 1200 बट नाउ इट इज 900। वी कैन नॉट प्लेस इट मोर देन 900 क्वांटिटी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। बैंक निफ्टी इज एट 41258। लेट्स से ये लाइव मार्केट चल रहा है, सो आई हैव क्रिएटेड अ बास्केट ऑफ शॉर्ट स्ट्रैडल, ठीक है। तो शॉर्ट स्ट्रैडल में क्या होता है कि पीपल ओवर हियर, ओके, दे विल लेट्स से 41200 के कॉल ऑप्शन को सेल कर देंगे, ठीक है। दे विल सेल एंड एवरीथिंग हैज टू बी डन ऑन द, everything you have to trade based on your market order, not on your limit order, ठीक है। यहाँ पे हमेशा याद रखना मार्केट ऑर्डर पे प्लेस करेंगे, ठीक है। एंड यू आर सेलिंग इट, तो ये सेल हो जाएगा, ठीक है। देन 41,300 यू कैन सेल 41,200 पुट ऑप्शन। आप सेम स्ट्राइक प्राइस भी चूज कर सकते हो, या फिर थोड़ा अप, आप आई प्रिफर टू चूज both of in the money, तो मतलब 41,200 C is in the money, so 41,300 is going to be for P का in the money हो जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये चूज कर लेता हूँ, ठीक है। now over here when I'll click on execute, ठीक है, so place all two orders in the basket within a matter of seconds it will be getting placed। ये सिर्फ सेकेंड्स के मैटर में ये प्लेस होता है, ठीक है। यहाँ पे जो भी होता है, एक सेकेंड में हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। At the end of the day, if the market is in the sideways, or if it is not trending much, if it is going up and coming downside, the time value will be decreasing, the value of option will be decreasing, and we will be making money through that। जब हम लोग ऑप्शन हेज करते हैं ना, तो जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, जनरली व्हाट वी गेट द सेफ रिटर्न, ठीक है, हम लोग जो रिटर्न हमें जो मिलता है, वो somewhere the chances of getting return is 80% chances रहते हैं। Again, that also requires at least 6 months of experience, then only you will be able to make at least 80 days profit you will be able to make out of 100 days, ठीक है। Here there is something called adjustment as well, ठीक है। यहाँ पे एडजस्टमेंट होता है, जिसको सीखने के लिए, समझने के लिए इस फील्ड में उतरना पड़ता है। इट टेक्स टाइम टू एडजस्ट, लाइक टू लर्न दिस। and the maximum profit which we aim over here is goes around 1% के आसपास हमें जो होगा वो मिल जाएगा। मतलब 1% कैसा है, 40 पॉइंट्स पर लॉट, ठीक है। यहाँ पे 40 पॉइंट्स जो होगा हम लोग पर लॉट निकालते हैं, ठीक है।
So over here, like generally if the market is not giving you, it gives us a decay of around 30 to 40 रुपीज का डिके हमें आराम से मिल जाता है। ठीक है, तो मतलब ये 20 पॉइंट का डिके दे दिया, ये 20 पॉइंट का डिके दे दिया, तो हमारा 1000 रुपए का काम हो जाता है करके वैसा। ठीक है, अंडरस्टूड दिस शॉर्ट स्ट्रैडल एवरीवन? लेट मी नो। Now, even if you're not, those people who have not understood, that's completely fine, because if you have not entered into options, you won't really understand this part. Okay, so when you will like enter into it, you will understand. Yes, you can exit any point of time. Okay, here the stop loss which we fix is the limit key if the market is crossing. Okay, if you click on execute, it will ask you a confirmation, and then you can execute it. Okay, here the stop loss is that like the market levels which we market. Let for an example, let's say if I'm entering into this, I want the prices to move between this range, like 300 towards upside or downside. I'll mark a level. As soon as the levels are crossing, I can exit my trades. Okay, I can exit all my trades. First thing is that. Second thing is that people do fix out on the losses, like the points, like they want to lose only 1000 rupees or 2000. As soon as they lose out 1000 rupees, they will exit that. Okay, so it depends from person to person, but I feel the best way, when the prices are crossing certain levels, then you should be exiting your trades. Now this is about the short strategy. If you remember, this short strategy you can do any day: Friday, Monday, Tuesday, Wednesday. Tuesday is the day where market will not be giving you much ticket, but Thursday people make a huge amount of money. If you have been following me on Instagram, you might have seen a person like who is in the team member. I've seen he's trading for last 6 months. Okay, and like he's in the team, and last Thursday he made around 6% return, take around 36,000 rupees. So he was using the same like the hedging process only. So on Thursday you can make the maximum amount of money, because what happens, the nearest in the money, the value will be around 200, and which the decay is going to be very, very fast. Okay, over here the decay is going to be very, very fast. So here on a normal day we get a decay of 20 to 30 rupees, or let's say 40 rupees. Here we get exactly 4 times or 5 times if we capture the right. Okay, and if there is a huge movement, you might be losing a big amount of money as well. So on Friday people make a huge amount of money and people lose huge amount of money as well. Okay, and that's how the game is played. And I remember my first highest profit when I had crossed 1 lakh rupees. It was in the day of expiry itself, where I was trading with the hedging itself. Okay, so hedging is a kind of game where we need to keep on actively watch the market, like see what is happening. Or it is also one thing is that you can relax and see, just keep many people are not able to and find out time. So for that also, जिनके पास 2 लाख रुपए का capital है, let's say if anyone is having 2 lakh rupees of capital, sooner we will be coming up with the algo trading, जो आपको बस अपना account attach करना है, and that's it, your thing is done. You can like आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. Whenever there is an entry, the algo will be trading along with you. So that is also there for those who are not getting time, but I prefer always, if I am having time, I'll always prefer to go on manually punching the orders and doing everything. Now second thing is that what if market is moving above, like market is trending, you'll see that the market moves by 400, 500, 600, 700 points as well on that day. See, this is your short straddle. The next one which we have is the long straddle. ठीक है, long straddle में क्या होता है, ठीक है, long straddle में क्या होता है, the spelling is wrong. Okay. Long straddle में क्या होता है, instead of selling the same strike price of call options and put options, here we buy. ठीक है, क्योंकि if there is a huge movement, ठीक है, understand, if we are selling something 300 price we have sold, if there is a huge movement of 600 points, ठीक है, what will happen, one will go to, let's say around from 300 it will go to 700, 800, and one will maximum go to 50 rupees, because वो उसी दिन तो zero नहीं हो जाएगा, right? So if there is a huge movement, short straddle, people will be losing money. So whenever there is a huge movement or people find the market is going to be trending today, okay, the long straddle can work out for them. So I used to trade during the war time. In the month of Feb, I used to do this.
like the first 5 minutes the market is very, very volatile, right? So I used to trade that point of time when the market was very volatile. Okay, so what I used to do is that I used to buy the call and put option. Okay, call and put option of the same strike price. ठीक है, इसमें कम पैसे लगते थे, रिस्क होता था, टाइम दिखेगा, बट अगेन हियर आई विल टेल यू कि व्हाट इज द लाइक कैच बिहाइंड दिस. ठीक है, so I know कि here there is always a risk that if I'm trading, there will be a risk of time decay. If I'm buying this call options and put options, I'll have a risk of losing money through decay. But इसका क्या कैच था कि I never used to hold it for a longer period of time. अगर मार्केट ट्रेंडिंग है तभी मैं होल्ड करूंगा कि मार्केट जब तक ट्रेंड कर रहा है तब तक मैं होल्ड कर सकता हूँ. But if market as soon as it goes in sideways, I will start losing money. So better I'll exit. So I had made a plan कि like if I'm investing 5 lakh rupees in that, I'll try to capture like 3%. Here the movement is quick. As soon as the movement comes, I'll use to exit. Because movement market जो options में trade करते हैं, they know that कि for something that कि if there is a huge movement in the options, like bank nifty बहुत fast movement देता है, तो options also move very quickly, which I call that कि premium spike. तो प्रीमियम क्या होता है ना कि बहुत तेजी से मूव करता है, एंड स्पेशली इट हैपेंस ऑन द थर्सडे दैट प्रीमियम विल बी मूविंग वेरी क्विकली. एंड जैसे ही आया अपने लाइक जो भी मुझे प्रॉफिट चाहिए था, आई टेक इट आउट एंड एग्जीक्यूट. उसके बाद मैं घुसता ही नहीं, क्योंकि इट सिंपल थिंग इज दैट कि लेट्स अंडरस्टैंड कि हाउ डज इट वर्क. इफ यू आर थ्रोइंग अ बॉल, ठीक है, आप अगर आप बॉल थ्रो करते हो, क्या होता है जिस स्पीड से जाता है, ठीक है, I always say that with that speed only I'll capture my profit, because once it goes and hits some resistance or support, and if market goes in range for a while, अगर market range में जाता है थोड़ी देर, तो क्या होगा, the ball will also slow down, the prices will slow down, and there the decay will start. वहां से फिर decay start होना start होता है, तो so that we also call it as a premium cool off. ठीक है, so it's better to book your profits जैसे ही like if the movement has come up, just book your profit. So this is done when the market is giving you a huge move. ठीक है, जब मार्केट आपको बड़ी मूव देता है 350-400 पॉइंट्स की आपको मूव देता है, कल आप ट्रेडिंग करोगे तो शायद आपको बेनिफिट मिल सकता है, बट अगेन यू विल हैव टू बी वेरी क्विक व्हाइल एग्जिटिंग द ट्रेड. इफ इट गोज इन लॉस, you have to decide कि this is 1% I'm going to lose today, then you will have to exit it. ठीक है, now hedging also matter, like ये तो जो बना बनाया है, but what I have figured out कि those who do not really wish to lose a huge amount of money, for them also there is something I'll be telling you, do not worry. Then we have, this is for the in the money. ये हमारा सारा क्या, short straddle, short long straddle, it is we are doing it for the in the money. ठीक है, अब हमारा एक होता है short straddle. This one also people make a huge amount of money. क्यों होता है वो बताता हूँ. इसमें क्या करते हैं, पीपल फिगर आउट वन रेंज. पीपल लोग क्या करते हैं, एक रेंज को फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, जैसे कि शॉर्ट लॉन्ग स्ट्राइडल में सेम इन द मनी बाय कर लिया, शॉर्ट स्ट्राइडल में इन द मनी बाय कर लिया. यहाँ पे लोग शॉर्ट स्ट्राइडल में एक रेंज फाइंड आउट करते हैं, दैट कि मार्केट विल बी मूविंग बिटवीन दिस रेंज टिल फॉर नेक्स्ट एक्सपायरी. ठीक है, एंड लेट्स से आई हैव फाइंड आउट वन थिंग दैट कि मार्केट इज गोइंग टू मूव. मार्केट जो होगा हमारा वो मूव करेगा राइट नो, इट इज एट 41,292. तो इस एक्सपायरी के लिए मूव करेगा 42,000 और नीचे के लेवल पे 42,000 और नीचे के लेवल पे ये ट्रेड करेगा 40,900 कंसिडरिंग. ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 41,000 का, ठीक है, सॉरी 42,000 का मैंने ये रेंज फाइंड आउट कर लिया, 42,000 का मैं ये सी बेच दूंगा. ठीक है, फार आउट ऑफ द मनी. ठीक है, बेच दिया और 41,000 का पी बेच दूंगा. ठीक है, आई विल सेल आउट दिस पी. तो अब यहाँ पे देखोगे तो हियर 192 रुपीज इज देयर एंड देन 105 रुपीज इज देयर. माय विजन इज दैट कि मार्केट इज नॉट गोइंग टू break these levels, then only like ऐसा कोई लेवल आप लेट्स से कि this looks bad, then you can go for 40,500 जो नियर टू कह सकते हो कि पॉसिबल नहीं है कि ये ब्रेक करेगा. ठीक है, so that also you can do it. ठीक है, तो लेट्स गो फॉर दिस वन. शॉर्ट ट्रायंगल में गए, हमने ये बेच दिया और 42,000 और ये बेच दिया. तो हियर यू कैन सी, हियर यू आर गेटिंग 100 रुपीज का डिके और 78 रुपीज का डिके. सो टोटल यू हैव गॉट ऑलमोस्ट लाइक लेट्स से 180 रुपीज डिके. Total profit will go to 4,500. Your investment is going to be 1,50,000. So somewhere around 3% is return you will be getting
विद इन 4 days, ठीक है। तो पीपल डू दीज थिंग्स दैट दे सेल आउट फार आउट ऑफ द मनी जस्ट टू गेट द डिके। ऑल दीज आर व्हाट इज, अगर आप बता सकते हो मुझे कि 42,000 सी और 40,500 पी, ये जो प्राइस है वो क्या है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस 78 and 105, व्हाट इज दिस? It's time value which is going to, it's time value and which is going to, ये टाइम वैल्यू है, इसका क्या होगा, थर्सडे के दिन वैल्यू जो हो जाएगी वो 0 हो जाएगी, ठीक है। थर्सडे के दिन इसकी वैल्यू जो होगी वो 0 हो जाएगी, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रायंगल हम लोग तभी करते हैं जब मार्केट जो है वो एक रेंज में रहता है, एंड जब वो रेंज, मतलब कि रेंज एज इन कि वी डिसाइड अ रेंज, हम लोग डिसाइड करते हैं रेंज में, एंड जब वो ऐसा रेंज डिसाइड करते हैं जो उसको ब्रेक करना सके, और यहाँ पे वी जस्ट गेट द टाइम लिखे, सो जस्ट गो बैक एंड हैव अ लुक ऑन द ऑप्शन चेन डेटा, ठीक है। क्या लगता है कि मार्केट की कोई चांसेस है कि लाइक इन नेक्स्ट 4 days, लेट्स से कि ये आपका 46,000 तक आएगा? नो चांस, राइट, बट स्टिल 16,000 कॉल ऑप्शन ओपन है। चलो 42,000 पे भी अगर आप देखोगे तो 80,000 कॉल ऑप्शन है ओपन। 40,500 पे आप देखोगे 60,000 कॉल ऑप्शन। लाइक आप देखो यहाँ पे क्या जरूरत है, क्यों है, why do these people are trading over here, क्यों चाहिए उनको? Because these are the safest money, ये पूरा सेफ मनी, ये 20 रुपया कहीं नहीं गया, ये आएगा ही आएगा। अंडरस्टैंड? This 20 rupees is nothing, it's going to come no matter whatever happens. So in option, the best way people make money is to sell out of the money. भले ही चलो मंथली मिलेगा उनको 5% रिटर्न, still it's way too good, 60% a year just to the compounding for 5%. समझ में आ रही है बात आपको? Are you understanding कि why do people sell out of the money? Just to get the time लिखे, बस उनको टाइम लिखे चाहिए, ठीक है। अब ये वाला बेच देंगे तो उनको अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा, बस और क्या चाहिए, राइट। इधर का भी देख लोगे, इधर भी तुमको दिख जाएंगे लोग, आपको दिखेंगे। There will be people who have sold 37,500 plus 29,000 open call option, भाई ₹1.60 के लिए लड़ रहे हैं, right? So there are, the game is that only, people want the safest money and they choose option selling, they sell out of the money, ठीक है। Now there is one more thing is that कि this is one of the worst, like people like, चलो इसको तो बता देता हूँ मैं, but ये यूज करने लायक है नहीं वैसे, but very immature people use this one। तो ये बहुत immature जो लोग होते हैं ना, जो नए नए लोग आते हैं वो करते हैं। This is the probability is again depend करता है breakout पे। So they also find out long triangle बोलते हैं इसको हम लोग। They also find out कि एक रेंज फाइंड आउट करते हैं कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। एंड इफ दैट गेट्स ब्रोकन, ठीक है, अगर कोई मार्केट है जैसे कि उन्होंने फाइंड आउट किया 42,000 सी का रेंज ब्रेक फाइंड आउट कर लिया कि अगर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया देन इट इज गोइंग टू गिव मी अ ह्यूज मूव, ठीक है। और मान के चलो 41,100 पी का, ठीक है, ये फाइंड आउट कर लिया। अब इसमें इन्वेस्टमेंट लगी है 8,300 रुपीज, ठीक है। नाउ इन ए केस बाय दिस सैटरडे, by this Thursday, if market moves, like market is crossing 42,500, ठीक है, they will be beneficial, they will be making around 500 rupees, इसका वैल्यू हो जाएगा, this CE will go to 500 rupees by this Thursday in a case, 500 into 25 if we'll do, we'll get 12,500, मतलब almost 50% रिटर्न मिलेगा, ठीक है। हम लोग को ऑलमोस्ट 50% रिटर्न मिलेगा। सो दिस इज द होल कैपिटल विच इन लॉन्ग ट्रायंगल पीपल आर पुटिंग, दैट इज कंप्लीटली ऑन रिस्क, ठीक है, वो पूरा का पूरा रिस्क पे है। अगर ब्रेकआउट मिलता है तभी प्रॉफिट है, ब्रेकआउट के बाद मूवमेंट आता है तभी प्रॉफिट है, अदरवाइज कोई प्रॉफिट नहीं। तो लॉन्ग ट्रायंगल जो है बहुत कम लोग करते हैं, ठीक है, ये चीजें ध्यान में रखना। तो हमारे लिए जो मेन होता है, या तो जो पैसा जिनके पास है वो शॉर्ट स्ट्रैंगल करते हैं, या फिर शॉर्ट स्ट्रैडल, लॉन्ग स्ट्रैडल भी लोग करते हैं, बट इट शुड बी वेरी क्विक। समझ में आया? बिफोर आई टेल यू, बिफोर आई मूव अहेड एंड टेल यू कि हाउ टू सेल ऑप्शन इन
क्लियर है? प्लीज टाइप यस। ठीक है, चलो देखो ऑप्शन, अब लॉजिक के साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि हाउ कैन वी सेल ऑप्शन बाय जस्ट लाइक 20 और 25 और 30,000 रुपीज। सी व्हाई डू ब्रोकर चार्जेस अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी? ब्रोकर क्यों चार्ज करता है ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी? ठीक है, बिकॉज इन केस अगर मूवमेंट आ गई, अगर लेट्स से इफ आई एम सेलिंग 41,200 कॉल ऑप्शन लेट्स से, ठीक है, आई हैव टू पे, मेरे को 1,00,000 रुपए 50,000 रुपए देने पड़ेंगे। क्यों देने पड़ेंगे? बोलता है भाई अचानक से मूवमेंट आ गई तो इतना क्यों ले रहे हो? आप 20,000 30,000 में काम चला लो। इफ यू आर टेकिंग इवन 20, लेट्स से इफ यू आर टेकिंग 30,000 रुपीज ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो फाइन फॉर ना, राइट? तो 1,000 रुपए का मूवमेंट आता है, देन ऑल्सो इट्स नॉट लाइक, फिर भी ठीक है, तो जस्ट टेक 30,000 रुपीज, बट फिर भी दे आर नॉट अग्रिंग। तो इट्स सिंपल थिंग इज दैट कि यू आर चार्जिंग मी मनी, दिस ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, व्हाई? बिकॉज इफ देयर इज अ सडन मूव, अगर सडन मूव आता है तब तो उसके लिए ठीक है, आई एम सेलिंग कॉल ऑप्शन एंड आई वांट द मार्केट टू कम डाउन साइड। बट अगर मान के चलो मैं आउट ऑफ द मनी का बेच देता हूँ, आउट ऑफ द मनी मैं खरीद लेता हूँ कॉल ऑप्शन, जैसे कि 41,200, राइट? तो आई विल बाई अ कॉल ऑप्शन ऑफ लेट्स से 42,500, ठीक है, जिसका प्राइस रहेगा, मैं वैसे चूज करता हूँ जिसका प्राइस 20 रुपीज, 10 to 20 रुपीज के आसपास है, 42,900 सी मैं चूज कर लिया, ठीक है, इसका अराउंड 16 रुपीज है। तो मैंने बोला कि ठीक है, इफ यू आर चार्जिंग मी मनी बिकॉज लाइक इफ देयर इज अ ह्यूज मूवमेंट देन व्हाट, तो आई विल बाई आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन, मैं आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन बाई करूँ, ठीक है। तो अगर आप देखोगे कि मैं अगर एक कॉल ऑप्शन बाई करता हूं तो मेरे को 51,000 पे करने पड़ रहा है। इफ आई इंक्रीज दिस कॉल ऑप्शन टू लेट्स से 5, मुझे कितना पे करना है? 22,000। Now required margin and final margin, let's understand about this. This required margin is basically it should be there in your capital. ये आपके कैपिटल में होना चाहिए, ठीक है, ये आपके अकाउंट में होना चाहिए, ये इतना अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। बट ये 10,000 का आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे, मतलब ये 32,000 रुपये आपके अकाउंट में होने चाहिए, एंड आपका जब ये प्लेस करोगे ऑर्डर तो आपका 22,000 रुपीज कट होगा। तो पहले इसके अलावा जैसे कि और थोड़ा कम करना है तो आई कैन गो विथ 41,000 लेट्स से 600, ठीक है, 600 का कॉल ऑप्शन में ले लिया, सॉरी 42,600 नॉट 42,600, ठीक है, एंड लेट्स से आई हैव सोल्ड 50 क्वांटिटी, मैंने खरीद लिया, तो मेरे को ऑलमोस्ट लाइक 37,000 पे करना पड़ रहा है। मैंने इसको 50 कर लिया, 100 कर लिया, तो आई विल हैव टू पे अराउंड 22,000 रुपीज। तो जो 22,000 रुपीज जो होगा वो मिनिमम। सो to reduce the amount to pay for one lot of option selling, you can buy out of the money, आप कॉल ऑप्शन खरीद सकते हो। तो सिंपल सी बात है, कॉल ऑप्शन सेल करना है 1,25,000, ठीक है, बाई आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन खरीद लो, ठीक है, जिसका प्रीमियम का प्राइस 10 रुपए के आसपास हो, और 10 रुपए से 15 रुपए, एंड उससे कम ही हो तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है, जितना कम हो, बिकॉज इफ इट इज गिविंग यू मूवमेंट एनीवे, ये तो डिके देगा ही ना, तो इधर क्यों लॉस देना है अननेसेसरी, व्हाई टू लूज मनी इन दिस अननेसेसरी, चूज अराउंड 10 to 15 रुपीज का प्रीमियम, ठीक है, इन दिस वे you will be able to reduce it. Let's say for put options की बात करें हम लोग, ठीक है, तो 41,300 आई एम चूजिंग पुट ऑप्शन, ठीक है, ये चूज हो गया 41,300, देन 41,300 मैंने पुट ऑप्शन चूज कर लिया, तो आई चूज आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन 39,000 का मैं चूज करता हूं, ठीक है, जिसका प्राइस 7 रुपए, तो मेरे को 7 रुपए का थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, कम लग रहा है, ठीक है, चलो ठीक है, तो मैंने इसका लॉट साइज जो है 150 रख दिया, ठीक है, तो आई हैव टू स्टिल हैव टू पे ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी अराउंड 41,000, तो मैं एक काम और कर सकता हूँ, 39,400 का देखता हूँ पी, जो भी 10 रुपए के आसपास होगा प्रीफर करेंगे, ठीक है, तो 100 क्वांटिटी लेके देखते हैं, 100 क्वांटिटी एल बाई, ठीक है, तो आई हैव टू पे अराउंड 36,000, तो मैं यहाँ पे एक क्वांटिटी और इंक्रीज कर देता हूँ,
I'll have to pay now 31,000 rupees. तो मैं इधर इतना बेच दूंगा. हमेशा याद रखना, to reduce the margin first you have to buy the call option. ठीक है. अब जब पहले ही आप बेचोगे तो वो तो पूरा चार्ज करेगा ना. पहले आप उसको प्रूफ दो, then only you get the loan, right? First you give them the proof, then you get the loan. Similarly, here you first have to buy and then you have to sell. इसी चलते जब बास्केट में हम लोग जब डालते हैं तो here we first buy and then sell. Again you will be thinking ये बाई करके सेल कर देंगे, ठीक है, फिर मैं बाई का निकाल दूंगा तो your fund balance will go in negative, and if the fund balance goes in negative you will have to pay penalty. I have paid approximately 2 lakh rupees penalty because फंड बैलेंस नेगेटिव में चला जाता था, मैं देखता नहीं था. तो अभी तक मैंने लगभग इतना पे कर चुका हूं मैं. जब मेरा फंड बैलेंस नेगेटिव, इट यूज्ड टू गो लाइक 10 लाख नेगेटिव, 50 लाख नेगेटिव, लाइक दिस यूज्ड टू गो. ठीक है, तो कभी कभी ध्यान देता नहीं था. when they used to text the messages on the फोन पे भेजते थे, तो आई यूज्ड टू लैपटॉप में जब ट्रेड करता था तो दिखता नहीं था. ठीक है, so that's how you can decrease your option set like prices like to fund required for option selling. Understood? कॉल ऑप्शन बेचना है तो कॉल ऑप्शन का आउट ऑफ द मनी खरीदो. पुट ऑप्शन का बेचना है तो पुट ऑप्शन का आउट ऑफ द मनी खरीदो. अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, we have to exit both together. Can we sell and buy put and call option in one basket? Yes, you can do that. What send link? अगर आप कॉल ऑप्शन बेच रहे हो तो what you want the market to go down. So if the prices will go downside, you'll make profit. You can watch the recordings now, Vijit. So required margin is basically this amount of money should be there in your fund section. मतलब इधर like in the fund it should be there, this amount of money in your demat account. They will be deducting 23,000 rupees out of that. That's what it means. Okay, सतीश, हमने बाय जो किया है वो लॉस में जाएगा. हाँ, वो लॉस में जाएगा. How to select right strike price? Go for nearest end of money. If the bank nifty is at 41,250 right now, somewhere around 250 round, okay, go for 41,200 call option if you want market to go upside, or 41,300 if you want the market to go down. भाई में कितना लॉस हो गया मैं कैसे बता सकता हूँ? वो डिपेंड करता है ना कितना हो सकता है. ज्यादा नहीं होता है, ज्यादा ज्यादा 2 रुपए 3 रुपए का डिके आएगा. 10 रुपए से वो 6-7 रुपए तक आता है. ठीक है, अंडरस्टूड? सो वी आर डन विथ ऑल द क्लासेस नाउ. ठीक है, हमारे सारे क्लासेस अब खत्म हो चुके हैं. ओके, वी आर ओनली लेफ्ट विथ द लाइव ट्रेडिंग जो आपका एक कल है. टुमारो वी आर हैविंग लाइव ट्रेडिंग एंड ट्यूसडे वी विल हैव और नॉट, आई विल बी अपडेटिंग यू. ठीक है, साइकोलॉजी क्लास आई हैव ऑलरेडी टेकन. एक बार मिलना है आपको, मिल लेंगे यार, दुनिया बहुत छोटी है. 9:15. स्टॉक्स को ऑप्शन में कैसे ट्रेड करते हैं इसका क्लास नहीं होगा क्या? नहीं, इसका क्लास इसमें नहीं है. उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको आशुतोष स्टॉक के नेम्स दिए जाएंगे. इवनिंग में क्लास नहीं. अब क्या क्लास, अब खत्म हो गया. टुडे वाज द लास्ट डे फॉर ऑल द क्लासेस. इट्स ओवर. आई विल टेक एनीवे वन क्लास टू bid a goodbye. Yes, you can use the main options. Chalo, that's all from my end, guys. Bye, good night, take care, enjoy the match. Okay. Oh yeah, code. Code क्या लिखो यार? I will see you in PTM. Those who are coming in PTM, I'll see you there. Okay.
Any updates? I have, if you have paid, I would have texted you regarding the first EMI. Okay. And do not irritate me in live trading. Okay. So that's all from my end, guys. Bye. Good night. Take care. सर मैंने 10 क्लास रोज अटेंड करी थी, फिर संदीप मशहूर का वीडियो देखा, उसमें उन्होंने कहा कि आप पहले इनकम का अच्छा से सोर्स बनाओ फिर शेयर मार्केट सीखो। तब से सर समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, क्योंकि सर इनकम का कोई सोर्स नहीं, इनकम का अगर कोई सोर्स नहीं है तो भाई सोर्स बनाना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी होता है। टेलीग्राम वगैरह सब चीज आपको दे दिया जाएगा भाई, लिंक आपको क्लास में मिल जाएगा। टुडे इज नॉट द लास्ट क्लास डे, आई विल टेक वन लास्ट क्लास, डू नॉट वरी। एल्गो ट्रेडिंग वगैरह के बारे में बाद में बताऊंगा, ठीक है, चलो बाय, एंजॉय योर डे।